मैं उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन सचमुच में उनके अधूरे कामों को पूरा करने का, उनके बचे सपनों को साकार करने का जो काम राजेंद्र पांडे जी आप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम में उज्जैन के यशस्वी सांसद भी बैठे हैं। श्री अनिल फिरोजिया जी का मैं अपने रतलाम में स्वागत करता हूं। वो उज्जैन से आए हैं, मैं तो रतलाम वाले ही, जावरा वाले ही हूं। देखिए, जब आपदा होती है, तुलसीदास जी का धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चाहिए। धैर्य को, धर्म को और मित्र को आपातकाल में पहचाना जाता है कि वो कितने सच्चे हैं। और राजेंद्र जी, आप सचमुच में जनता के मित्र साबित हुए। हम जानते हैं पूरे प्रदेश में भयानक संकट था, देश में भयानक संकट था। आपको सदैव सहयोग मिला। डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी का, जगदीश जी का, मोहन जी को बीच में मैंने भेजा। लेकिन जन सहयोग से इस ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण और उसका उद्घाटन, यह आपकी कर्मठता और आपके मन में जो जुनून था कि नहीं कुछ भी हो, अब इन परिस्थितियों में निपटना है। ऐसी परिस्थितियों में केवल मांग करते रहें और कोई ये कह देता कि मैं क्या करूं, बजाय इसके आपने तय किया कि नहीं, मैं भी करूंगा और मेरी जनता भी करेगी, दानदाता भी करेगी। और सच में 10 बेड ऑक्सीजन से प्रारंभ करके आपने जो कोविड केयर सेंटर यहां चलाया, 110 से लेके 115 ऑक्सीजन बेड तक का, वो कोई कुशल नेतृत्व ही कर सकता है। और इसके बाद जनता का भरपूर सहयोग मिला। अब जो दान आया, आसानी से इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पहले 1 करोड़ 10 लाख आए, उसके बाद लगातार आते ही जा रहे हैं। आज भी आपने बताया 4 लाख से ज्यादा और लोगों ने दे दिए। ये वास्तव में भारत की संस्कृति की असली पहचान है। और इसलिए जिसने भी दान दिया है, उन सबको मेरा प्रणाम जरूर पहुंचाइए। बहुत कठिन दिन थे वो, मेरी जिंदगी का भी सबसे भयानक दौर था। हम सब सांसें अटकी रहती थी, लेकिन सबके घनघोर परिश्रम से अब वो दौर बीत गया। रतलाम की, जावरा की मुझे ज्यादा चिंता रहती थी, क्योंकि पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही थी। मैं बहुत चिंतित था, चिंता व्यक्त भी करता था। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है, 1100 सैंपल हमने लिए, टेस्ट किए, उसमें से केवल 12 पॉजिटिव केस आए हैं। और हमारी पॉजिटिविटी भी घट के आज की तो 1.1% ही हो गई है। हमने काफी कुछ नियंत्रण किया है। उसके लिए भी मैं आपको, पूरी टीम को, आदरणीय मंत्रीगणों को, आदरणीय सांसद जी को, सबको बधाई देता हूं। संगठन को भी बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी खूब सेवा का कार्य, सेवा ही संगठन। और हम सब मिलकर अब एक ही संकल्प करेंगे। देखो, दोनों चीजें हमें करनी है। एक, अब हमको बाजार खोलने पड़ेंगे, दुनिया चलानी पड़ेगी। बिजनेस, व्यापार, काम धाम, ये जरूर हमने तय किया कि एकदम ऐसा नहीं खोलेंगे कि फिर केस बढ़ जाए, तो थोड़ा धीरे धीरे खोल रहे हैं, जैसा आप लोग तय कर रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पे ही हमने जिम्मा छोड़ा है कि पूरी जिम्मेदारी से आप देखिए और तय करिए।
लेकिन ये खुलने के बाद मेरा अनुरोध है, कोरोना के संक्रमण को रोकने का व्यवहार वो बहुत जरूरी है। वो हमको खुद भी करना होगा और जनता से भी करवाना होगा। कर रहे हैं लोग अभी, लेकिन भूलते भी बहुत जल्दी है। लोग सोचते हैं अरे खत्म मामला तो फिर वही मेला ठेला, भीड़ भाड़, शादी विवाह में भीड़। और वैसे में क्योंकि ये तो लहर और आएगी, और लहर कैसे रोकी जा सकती है, तीव्रता कैसे कम की जा सकती है, उसका तरीका यही है कि हम काम धंधा भी चलाएं, लेकिन लोग मास्क भी लगाएं, दूरी भी बनाएं। मेरा अनुरोध है, मैं मंच से भी कहना चाहता हूं कि आगे जब मंची कार्यक्रम हो तो एक कुर्सी छोड़ के बैठे। ये जो हमारी दूरी है वो दूरी और ज्यादा होनी चाहिए, 2 गज की होनी चाहिए। तो हम कुर्सी इतनी लगा लो कि नहीं कि कुर्सी छोड़ के बैठ जाओ। तो उससे क्या होगा कि दूरी भी मेंटेन रहेगी और हम जो करेंगे वो जनता भी करेगी। तो अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं, दुकानदार क्या क्या करे। अब कई जगह दुकानदारों का वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है, जो ज्यादा संपर्क में आते हैं उनका वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है। उनकी दुकान के आगे गोले बने हैं, वो ग्राहक अगर आए तो एक साथ इकट्ठे नहीं हो रहे, एक एक करके आ रहे हैं। और ग्राहकों को क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए, वो भी हमको एजुकेट ही करना पड़ेगा। तो मंत्री जी के साथ साथ आदरणीय सांसदगण और विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, कलेक्टर सब मौजूद है। आप लोग एजुकेट करें, सोशल मीडिया में चलाएं, जरूरत पड़े तो होर्डिंग लगाएं, जरूरत पड़े तो आपकी आवाज में संदेश आप रिकॉर्ड कीजिए और गाड़ियों में चलता रहे। प्रिय बहनों और भाइयों, मास्क लगाए रखिए, दूरी बनाए रखिए, क्योंकि जनता बहुत जल्दी नहीं तो भूलती है कि चलो यार अब तो चला गया। ज्यादा भीड़ भाड़ और पालन नहीं हुआ तो तीसरी लहर ज्यादा तीव्रता से आए, और हम पालन करते रहे तो हम ऐसी स्थिति में ले आएंगे कि भले आ जाए लेकिन मुकाबला कर पाएंगे हम व्यवस्थाएं खड़ी करते हुए। ये जरूरी है। और दूसरा, क्योंकि आप सब जिम्मेदार लोग बैठे, टेस्ट की संख्या रतलाम जिले में नहीं घटनी चाहिए। 1100 टेस्ट किए, 1100, 1200, 1300 करते रहे। उससे फायदा ये है कि कहीं भी जरा भी कोई संक्रमण हो तो तुरंत पकड़ लेंगे। तो टेस्ट नहीं किया तो संक्रमण पता नहीं चलेगा। वो 4 दिन घूमे तो 1 ने 10 को, 10 ने 50 को किया, फिर 50 घूमे तो 500 हो गए। तो उपाय ये दुनिया में और कोई उपाय नहीं। खूब टेस्ट करो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करो, पॉजिटिव आए तो तुरंत पहचान। अब जो 12 आए, 12 को तुरंत पहचान के आइसोलेट करना है, कोविड केयर सेंटर में ले जाए और उनसे जितने लोग मिले उनके टेस्ट लेते। अब 1 से 20, 30, 40 तो मिले होंगे एक दिन में, आइडियल मानते हैं 30 टेस्ट होने चाहिए। तो परिवार के और मित्रों के आसपास का तो कहीं संक्रमण होगा तो वो भी अपन को तुरंत पता चल रहा है। इससे क्या होगा कि हम पता चला और हमने अलग किया तो फैलेगा नहीं, अपन रोक पाने में सक्षम होंगे और बाकी फिर इंतजाम अपन बढ़ाते ही रहेंगे। राजन जी, आपने सांसद जी बोलते, मेरी भी इच्छा थी, ये बात सही थी, 4 बजे बैठक थी। आज मैं चूंकि सुरन गया हुआ था लक्ष्मीकांत जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने, तो थोड़ा आने में मुझे विलंब हो गया। तो मेरा यही निवेदन है, सुधीर जी को भी हम सुनते, वो भी बहुत अच्छे चिंतक और विचारक हैं, लेकिन अब व्यवस्थाएं बढ़ाते रहना है। और राजन जी, जो आपने कहा है 9.5 करोड़ का अस्पताल बनी रहा है, जैसा आपने स्वयं बताया, तो दोनों तरह की चीजें करनी पड़ेगी। आपने अस्पताल को अपग्रेड करने की बात कही, जरूर करें, जरूर करें। इतना जरूर है कि भवन इत्यादि बनने में तो समय लगता है, उसमें जो समय लगता है और वो कोई तीसरी लहर आई तो वो भवन के निर्माण का इंतजार नहीं करें। तो हमको वो भी करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी, और ये भी करना है कि
तीन महीने का 4 महीने का अगर हमारे पास समय मिलता है, कोई जरूरी नहीं कि तीसरी लहर ऐसी आए। अब भ्रांतियां हैं, कोई बहुत घबराने की जरूरत भी नहीं है, अपन मुकाबले की तैयारी लेके बैठे। तो अपने पास जो उपलब्ध स्थान है उसका बेहतर उपयोग हम कैसे करें? अस्पताल को अपग्रेड भी करेंगे। बच्चों के लिए आपने 20 बेडेड बच्चों के वार्ड की बात की, तो अभी तो इसी में जगह देखें अपन, क्योंकि इतने जल्दी दूसरा भवन तैयार नहीं हो सकता, तो प्लानिंग कर ही रहे होंगे आप, तो इसी में हम बच्चों के वार्ड की भी व्यवस्था करें। सिटी स्कैन मशीनें अब हम जावरा जैसे बड़े अस्पताल में भी लाने की व्यवस्था करें। लेकिन चूंकि हमको ये इंपोर्ट ही करनी पड़ती है, 2-3 कंपनियां ही अच्छी बनाती है, तो उसमें समय लगता है, तो वो व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से व्यवस्थाएं बनाते हुए आप क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी बैठेगी, कलेक्टर भी हैं, बीएमओ सीएमओ सबके साथ बैठ के यहां भी आज हम बैठक कर रहे हैं। अभी 4 बजे के बाद कोई तीसरी लहर अगर आई तो क्या क्या करेंगे, उसी की तैयारी है आज। तो पहले ही मैंने निर्देश दिए थे, लेकिन आज भी हम उसी के लिए बैठने वाले हैं भी, तो वो सारी तैयारी जारी रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से और आप सबकी कर्मठता से हम लोग निश्चित तौर पर मुकाबला कर पाएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई फिर मैं देता हूं, सभी दानदाताओं को, राजन जी। और जब मैं अगली बार आऊंगा तो मुझे सबसे मिलवाना जरूर, जिन जिन ने दान दिया है, तो जब मैं आऊंगा तो एक बार मेरी भेंट जरूर करना, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं आमने सामने भी मिलना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे दानवीरों का कम से कम मान जरूर हमको करना चाहिए, सम्मान जरूर हमको करना चाहिए। एक बार फिर इस प्लांट के लिए बहुत बधाई। हाँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी, तो मैं तो रोज एक पेड़ लगाता हूं। आज ऑक्सीजन प्लांट के परिसर में ही एक पेड़ जरूर लगाता, क्योंकि जीता जागता ऑक्सीजन प्लांट तो पेड़ ही है। ऑक्सीजन हमको पेड़ ही देता है, तो उसकी भी आप सबको बधाई। और एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देते हुए, मंत्रीगण मेरे और आदरणीय सांसद दोनों हैं, सुधीर जी के साथ साथ अनिल जी भी, राजन जी और राजेंद्र जी दूसरे संगठन के भी हैं, और जिला प्रशासन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मीटिंग तुरंत शुरू कर। हाँ सर,